जी तो व्यूवर्स, आज हम एक हेल्दी औरत की शर्ट जो है वो कटिंग करना सीखेंगे। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि हम हेल्दी औरत की शर्ट कटिंग करती हैं तो उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजिंग्स करनी होती हैं कटिंग के दौरान। तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन इसमें बहुत कुछ है आपके सीखने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कपड़ा कैसे बिछाना होता है। कपड़े को हमेशा इस तरीके से बिछाएं कि बैक पल्लू जो है वो नीचे उसको अलहदा से तय करके हमने डालना होता है। ऐसे देखें, ये मैंने बैक पल्लू की तय लगा ली हुई है, इसको अलहदा से मैंने बिछा लिया है। और इसकी जो रेब वाली साइड है वो मैंने ऊपर की है कंधों की तरफ, और इसकी दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे कोई रेब नहीं, ये मैं नीचे घेर की तरफ कर रही हूँ यहाँ पे ऐसे। तो ऐसे आपने इसको पहले नीचे जो है बैक हम बिछाएंगे, उसके ऊपर फिर हमने फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको तय लगा के रखना है। तो फ्रंट पार्ट भी रखते हुए हमने इसी बात का ख्याल रखना है कि जो रेव वाली साइड है वो ऊपर आएगी कंधों की तरफ, ताकि हम इसको निकाल दें कटिंग करके, और बराबर साइड जो है वो नीचे आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कपड़े को बराबर लाजमी करना होता है। इस चीज़ को आप मिस ना किया करें। कटिंग करने से पहले हमेशा कपड़े को बराबर किया जाता है। थोड़ी बहुत भी अगर इस साइड पे कान आ रही है यानी वो रेब आ रही है तो उसको आप निकाल दें। तो उसके बाद हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसका तीरा ले लेना है। तीरा कितना आ रहा है, यहाँ पे जो मैं शर्ट सिलाई करने लगी हूँ इसका 15 इंच है, और आप अपने हिसाब से कर लें, जितना आपका नाप है उस हिसाब से आप कर लें। तिरे के निशान लगा लें। तो तिरे का निशान लगाने के बाद हमने करना क्या है कि गले का निशान लगा लेना है। गले का निशान भी हमने पहले ही लगा लेना है लाजमी, क्योंकि जब हम फ्रंट साइड की कटिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें गले तक करनी होती है। जहाँ पे गले का निशान लगाया होता है वहाँ तक करनी होती है ऊपर से कंधों की कटिंग। गले का निशान लगाने के बाद हमने कंधे के निशान लगाने हैं। तो कंधे के निशान जो हैं, जितना भी आपका नाप होता है उससे हमने 1 इंच या 1.5 इंच कम लगाना होता है, क्योंकि जब हम इसकी गोलाई करते हैं तो वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे 10 इंच जो है वो मेरा फ़िक्स नाप है। तैयार मुझे 10 इंच चाहिए और मैं 1.5 इंच कम करके 8.5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। तो इस तरह से जब मैं इसकी गोलाई करूँगी तो ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमने चेस्ट का नाप जो है वो मैं 24 इंच कर रही हूँ। आपने भी अपने नाप के हिसाब से करना है जो भी आप शर्ट सिलाई कर रही हैं। तो 24 इंच यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। इसके बाद मैंने कंधे की जो लाइन है उसको और चेस्ट वाली जो लाइन है उसको लगा लेना है। ये लाइन बिल्कुल मिस ना किया करें, दोनों लाइन्स ये लगाया करें, क्योंकि जब हम कंधे की गोलाई करते हैं तो तभी लाइनों की वजह से हम कंधे की परफेक्ट कटिंग जो है वो कर पाते हैं। अगर हम सिर्फ निशान लगा लेंगे, ये लाइन ड्रा नहीं करेंगे, तो कंधे की कटिंग जो है वो हमारी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये लाजमी लाइन आप लगाया करें। तो उसके बाद देखते हैं जी इसकी फ़िटिंग हमने कैसे करनी है। फ़िटिंग का निशान लगाने के लिए हम नॉर्मल शर्ट की जब कटिंग करते हैं तो 6 इंच पे करते हैं, लेकिन आप जब हेल्दी औरत की शर्ट कटिंग करती हैं तो तब आप 7 इंच पे या 6.5 इंच पे करती हैं। अगर आपके कस्टमर की हाइट बहुत लंबी है, ज़्यादा थोड़ी एक्स्ट्रा लंबी है, तो आप 7.5 इंच पे भी इसको लेके जा सकती हैं। मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे इसकी कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा ली है। इसके बाद मैंने फिटिंग का निशान जो है वो मैं चेस्ट से 1 इंच कम कर रही हूँ, यानी कि 24 इंच चेस्ट का निशान लगाया है और 23 इंच पे मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी 1 इंच कम करके, यानी 11.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। उसके बाद हिप लाइन के लिए हम अमूमन जब नॉर्मल शर्ट कटिंग करते हैं तो हम 13 इंच पे रखते हैं, लेकिन हेल्दी औरत की जब आप कटिंग करेंगी शर्ट तो आपने 1 इंच बढ़ा के रखना होता है, यानी 14 इंच पे रखना होता है। मैं भी यहाँ पे 14 इंच रखूँगी। 13.5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी, और जब मैं इसके चाक सिलाई करूँगी तो तब मैं आधा इंच मज़ीद कपड़े को दबा लूँगी सिलाई में, तो 14 इंच हो जाएगी। तैयार मेरे पास 14 इंच आ जाएगी। तो अब बात करते हैं हिप लाइन की कि हम कितना रख रहे हैं। तो यहाँ से मैं चेस्ट से 1 इंच ज़्यादा रख रही हूँ, यानी 24 इंच जो है वो चेस्ट का नाप था, और हिप लाइन में 25 इंच पे मैं मार्क करूँगी।
अमूमन जब हम नॉर्मल शर्ट सिलाई करते हैं तो हम जितनी चेस्ट का हमारा नाप होता है उतनी ही हम मार्क करते हैं। तो जब हम हेल्दी औरत के लिए शर्ट कटिंग कर रहे होते हैं तो तब हम चेस्ट से 1 इंच ज़्यादा करते हैं। उसके बाद मैंने इन लाइनों को मिला लिया है। तो अब हमने क्या करना है कि जहाँ पे ये चेस्ट लाइन और कंधे की लाइन मिल रही हैं आपस में दोनों, यहाँ से एक निशान लगा लेना है 1.5 इंच पे। ये देखिए यहाँ पे बाहर की तरफ को हमने निशान लगाने हैं। ये निशान भी आप लाजमी लगाया करें। ये निशान भी हमें कंधे की गोलाई करने में और फ्रंट पार्ट की कटिंग करने में बहुत मददगार साबित होता है हमारे लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने वो निशान लगाया है और अब इसी की मदद से मैं बहुत नरम हाथों से गोलाई कर रही हूँ। याद रखें जब भी आप कंधे की गोलाई करें तो बहुत नरम हाथों से सुकून से करें, जल्दबाजी में ना करें, तभी आपकी कंधे की गोलाई जो है वो बहुत अच्छी और प्यारी आएगी। तो इसके बाद आप मार्जिन जितना भी लेती हैं आप उतना मार्जिन ले सकते हैं। यहाँ 1.25 इंच का मार्जिन ले रही हूँ तकरीबन, तो आप अपने हिसाब से ले लें। यहाँ पे कंधों की तरफ से मैं आधा इंच का मार्जिन लूँगी, आधा इंच से मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमने गले का निशान लगाया था वही निशान आप बैक पे भी लगा लें, क्योंकि बैक को हमने निकाल देना है, अलग कर देना है। तो बाद में फिर जब हम बैक गले की कटिंग करेंगे बैक पार्ट से तो फिर हमें दोबारा से मेजर करना पड़ती है। तो एक ही दफ़ा ये भी निशान आप लगा लें यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी जो बैक पार्ट की मेजर थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। मुनासिब सा मार्जिन छोड़ के, जितना आप लोग लेते हैं उतनी आप कटिंग कर लें। लेकिन याद रखें जितना मार्जिन छोड़ के आप कटिंग करते हैं, जितना मार्जिन आप सिलाई के लिए छोड़ते हैं, सिलाई करते हुए उतना ही आप सिलाई में दबाएँ। अगर आप ज़्यादा दबाएँगे तो शर्ट की फ़िटिंग सही नहीं आएगी, फ़िट होने का ख़तरा होता है। अगर आप उस मार्जिन को कम दबाएँगे सिलाई में तो खुली हो जाएगी, तो तभी आपकी फ़िटिंग परफेक्ट नहीं आएगी। यहाँ पे अब घेर का निशान लगाना है, तो घेर का निशान मैं हिप लाइन से 1 इंच बड़ा लगाती हूँ। नॉर्मल शर्ट सिलाई करते हुए भी और हेल्दी औरत की शर्ट सिलाई करते हुए भी 1 इंच मैं ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि ऐसा घेर पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। और अब मैं मुनासिब सा मार्जिन छोड़ते हुए तरपाई का मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी। मैं यहाँ पे तरपाई का मार्जिन 1 इंच छोड़ रही हूँ। आप अगर पाइपिंग करते हैं तो आप आधा इंच छोड़ेंगे यहाँ पे फोल्डिंग के लिए, जो कि पाइपिंग में आता है। उसके बाद यहाँ पे मैं कट लगा लूँगी कैंची के साथ। सिलाई करते हुए ये कट जो हैं हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। ये कट भी आप लाजमी लगा लिया करें, ठीक है। इस तरह से आप जब भी किसी हेल्दी औरत की शर्ट कटिंग करें तो इसी तरीके से किया करें, आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। ना तो आपका गला पीछे को जाएगा और ना आपका जो है घेर साइड पे जाएगा, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे मैंने बैक पार्ट जो था वो मैंने निकाल दिया है नीचे से, और अब हम फ्रंट हिस्से की जो है गहराई करेंगे कंधे की। तो यहाँ से मैंने ये कोने से बिल्कुल 1 इंच अंदर की तरफ को निशान लगा लेना है, और यहाँ पे ऊपर भी मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे देखें, आपने ये बात नोट की होगी कि मैंने बैक साइड पे निशान ये वाला नहीं लगाया कटिंग का, जो ऊपर से कंधे का लगाया जाता है। नॉर्मल शर्ट सिलाई करते हुए हम करते हैं कि ऊपर से आधा इंच का निशान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 इंच पे लगाया। अब यहाँ से एक सीधी हमने लाइन ड्रा कर लेनी है, वो 1 इंच वाले निशान से लेके ऊपर कंधे तक हमने ये लाइन लगा लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब इसकी मैं पैमाइश कर रही हूँ कि ये मेरे पास कितना आया है। तो 7.5 इंच ये मेरे पास अब बाकी रहा है। अब मैं इसका हाफ़ ले लूँगी, ठीक है। ये ऊपर जो 1 इंच का हमने निशान लगाया है ना कंधे के ऊपर, तो यहाँ से मैंने इसकी मेजर की है कंधे वाली लाइन की। देखें अब यहाँ से मैं रखूँगी। अब फ्रंट का हमने जितना भी नाप लेना है, या जितनी भी हमने मेजर करनी है वो हम इस निशान से लेंगे। तो यहाँ पे मैं अंदर की तरफ को आधा इंच का निशान लगा रही हूँ। आधा इंच से ज़्यादा आप निशान ना लगाएं।
तो यहाँ से मैं देखें लाइन को लगाना स्टार्ट करूँगी, इसकी गोलाई कंधे की करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो बाद में लाइन लगाई है उसके ऊपर लेके जाऊँगी, जहाँ पे हमने आधे इंच का निशान लगाया है वहाँ तक, और वहाँ से मैं गोलाई करते हुए इसको सेंटर वाली लाइन पे ले आऊँगी। वही लाइन जो हमने 1.5 इंच पे लगाई हुई है वहाँ तक ले आऊँगी इसकी गोलाई करते हुए। अब आपको पता चल गया होगा कि ये 1.5 इंच वाली लाइन जो है ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है। तो अब मैं मुनासिब सा मार्जिन छोड़ते हुए इसको मज़ीद आधा इंच अंदर को गहराई करते हुए इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैं 1.5 इंच तक ही इसकी कटिंग कर रही हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी। याद रखें, कंधे की जब भी आप गहराई करते हैं फ्रंट पार्ट की, नीचे से गहराई नहीं कर। जब हम इसको जोड़ेंगे तो दोनों कंधों को इस तरीके से पकड़ते हुए बराबर रखते हुए हमने इसको जोड़ना है, बड़ा छोटा हमने इसको नहीं जोड़ना। बैक की हम ये कटिंग नहीं करते जब हम हेल्दी औरत की शर्ट की कटिंग करते हैं तब। तो जल्द हाजिर होंगी नई वीडियो में नई डिज़ाइनिंग के साथ, तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।